एपिसोड की स्टार्टिंग में मिकामी बोलता है, तो अब हम दोनों को इस अनलिमिटेड प्रिजनमेंट सील का क्या करना चाहिए वेरुदोरा, क्योंकि मुझे काफी ही बुरा लग रहा है कि मेरा फ्रेंड 300 ईयर्स से एक प्रिजन में सील्ड है, तो मैं अब तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वेरुदोरा इमोशनल हो जाता है। तभी मिकामी बोलता है, मुझे इन पपी की तरह क्यूट आइज से मत देखो। अगर एक गर्ल मुझे इस क्यूट नाजर से देखे तो ठीक है, लेकिन एक ड्रैगन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वेरुदोरा कहता है, ये काफी ही अच्छी बात है कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं और 100 ईयर्स तक यहाँ रहा तो मेरा सारा मैजिक एंड हो जाएगा और मैं मर भी सकता हूँ। वही मिकामी कह रहा होता है, अच्छा तो इसी वजह से इस केव में इतने सारे मैजिक्यूल्स आइटम्स ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा मैजिक इस सील की वजह से लूज होकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब वो वेरुदोरा के पास जाकर ग्रेट सेज से बोलता है, ग्रेट सेज प्रेडेटर स्किल का यूज करो। मैं इस अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट को एग्जामिन करना चाहता हूं ताकि मैं वेरुदोरा को फ्री कर सकूं, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। अब ग्रेट सेज कहती है, मैंने इसको एग्जामिन कर लिया है, और वो उसको बताती है कि तुम्हें इस सील को ऑफ करने के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से मैजिक यूज करना पड़ेगा। अब मिकामी ये बात वेरुदोरा को बताता है। अब वेरुदोरा कहता है, अच्छा लेकिन मैं सील की वजह से अंदर से मैजिक सही से यूज नहीं कर सकता, इसको एनालाइज करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो क्या तुम इतनी देर तक यहाँ रुक सकते हो? मिकामी कहता है, तो अब मैं यहाँ आ ही चुका, इसीलिए मैं बाहर जाकर अपने वर्ल्ड के कुछ लोगों से मिलना चाहता हूँ, पर मेरे पास एक आइडिया है। वेरुदोरा कहता है, ओह आइडिया, तो जल्दी बताओ ना। मिकामी कहता है, क्या तुम मेरे स्टमक में जाना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें अब्सॉर्ब करके मैं अपनी ग्रेट सेज एंड प्रेडेटर स्किल्स का यूज करके इस अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट सील को अच्छे से एनालाइज कर लूंगा। तभी ये सुनते ही वेरुदोरा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये तो काफी मजेदार चीज है, लेकिन रुको, इससे पहले कि तुम मुझे अब्सॉर्ब करो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को एक नेम दे, क्योंकि अभी तुम्हारा कोई नाम नहीं है, और जब मॉन्स्टर्स एक दूसरे को नेम देते हैं तो उनकी पावर्स इंक्रीज हो जाती है। तो अगर मैंने तुम्हें नेम दिया तो तुम्हें डिवाइन प्रोटेक्शन पावर्स मिलेगी, क्योंकि मेरा मैजिक काफी ज्यादा है। ये कुछ ह्यूमंस के फैमिली नेम्स जैसा है। अब मिकामी बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तो तुम एक स्टॉर्म ड्रैगन हो, इसके हिसाब से टेम्पेस्ट नाम ठीक होगा शायद। लेकिन तभी वेरुदोरा को ये नेम काफी ही अच्छा लगता है और वो कहता है, ये तो काफी अच्छा नाम है, तो आज से मेरा नाम वेरुदोरा टेम्पेस्ट है, और मैंने तुम्हारा रिमुरु सोचा है, ये कैसा है? तभी मिकामी कहता है, ये नाम तो बढ़िया है, तो आज से मेरा नाम रिमुरु टेम्पेस्ट है। तभी रिमुरु की पावर्स और ज्यादा हो जाती हैं। अब वो अपनी प्रेडेटर स्किल का यूज करते हुए वेरुदोरा को पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है। तो आज के दिन ग्रेट ड्रैगन वेरुदोरा इस केव से गायब हो गया है, और ये जो केव वे है ये द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा के अंदर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा के अंदर कुछ कंट्रीज, बरन लैंड्स, वेस्टर्न प्रोविंसेस, ईस्टर्न प्लेन्स, किंगडम ऑफ फाल्मस एंड किंगडम ऑफ ब्लूमंड भी आते हैं। अब हम किंगडम ऑफ ब्लूमंड का सीन देखते हैं, जहां वहां के मिनिस्टर बैरन वेरियर्ड वहां के गिल्ड मास्टर फूजे से वेरुदोरा थे स्टॉर्म ड्रैगन के एकदम से गायब होने की बात कर रहे होते हैं। तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए मिनिस्टर, मैं अपनी गिल्ड से एक सर्च पार्टी को इस बात की सर्च एंड प्रूफ लेने के लिए भेज दूंगा। जिसके बाद हम रिमुरु को देखते हैं, जो कि केव में घूमता हुआ कह रहा होता है, वेरुदोरा को खाए हुए काफी दिन हो चुके हैं, मैं इतने दिनों से इस केव में ऐसे ही घूम रहा हूँ और चीजों को अब्सॉर्ब कर रहा हूँ, लेकिन वेरुदोरा के गायब होने की वजह से और किंगडम्स को फर्क पड़ेगा लगता है। लोगों को उसकी एब्सेंस का पता चल चुका है। तभी वो एक वाटर ब्लेड अटैक करके एक स्टोन को बीच में से काट देता है और उसको एक न्यू वाटर ब्लेड स्किल मिल जाती है। तभी उसको अपने सामने एक गिंट स्नेक दिखता है और उसको देखकर वो उसके ऊपर अपना वाटर ब्लेड अटैक करके उसको काट देता है। जिसके बाद वो उसको अपनी प्रेडेटर स्किल का यूज करके अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसको उस स्नेक का टेस्ट काफी बेकार लगता है और वो कहने लगता है, मैं किसी चीज को टेस्ट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये फिर भी काफी बेकार है। लेकिन वही उसको उस स्नेक की वजह से पॉइजनस ब्रेथ एंड हीट सोर्स स्किल मिल जाती है। अब वो आगे जाता है, तभी उसको अपने सामने एक और मॉन्स्टर मिलता है और वो स्नेक सर्पेंट को मिमिक करके उस मॉन्स्टर पर ब्लैक पॉइजन का यूज करता है, जिससे वो मॉन्स्टर पूरा मेल्ट हो जाता है। ये देखकर रिमुरु कहता है, ये तो काफी ही वियर्ड था, और उस मॉन्स्टर को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसको बॉडी आर्मर स्किल मिलती है। अब वो एक और मॉन्स्टर को मारता है
जिससे उसको पैरालिसिस ब्रेथ स्किल मिलती है। फिर वो एक जायंट स्पाइडर को मारता है, जिससे उसको स्टिकी थ्रेड एंड स्टील ट्रेड की स्किल मिलती है। अब वो मोगली की तरह जाते हुए एक गेंट बट को मारता है, जिससे उसको ड्रेन स्किल एंड अल्ट्रासोनिक वेव और स्किल मिलती है। और ऐसा करते हुए वो फाइनली गेट के पास आ जाता है। तो तभी गेट एक दुम से खुल जाता है और रीमुरू वहां चुप जाता है और हम 3 ह्यूमंस को वहां देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं। इस केव का गाटे 300 इयर्स के बाद आज पहली बार खुला है। वही रीमुरू कह रहा होता है, शायद ये लोग एडवेंचरर्स हैं, लेकिन उन लोगों को गिल्ड मास्टर ने भेजा होता है स्टॉर्म ड्रैगन की इन्वेस्टिगेशन के लिए। और वही वो लोग तीनों एक स्किल का यूज करके इनविजिबल हो जाते हैं और केव के अंदर चले जाते हैं। वही रीमुरू भी मौका देखते ही केव से बाहर निकाल जाता है। अब रीमुरू केव के बाहर आकर बहुत खुश होता है और घूम रहा होता है। तभी उसके सामने काफी सारे गॉब्लिन आ जाते हैं जो कि बहुत दारे हुए होते हैं। अब उन्हें देखकर रीमुरू कहता है, ये तो काफी पतले से हैं और इनके वेपन्स भी बहुत खराब हो रहे हैं। उन गॉब्लिन्स में से एक गॉब्लिन बोलता है, हे शक्तिशाली मॉन्स्टर, क्या आपको यहाँ कोई काम है? अब रीमुरू ये सुनते ही कहता है, क्या शक्तिशाली तुम लोग क्या मेरी बात कर रहे हो? और वो उनको हेलो बोलते हुए अपना नाम बताता है और कहता है, मेरा नाम रीमुरू है और मैं एक स्लाइम हूँ। लेकिन वो गॉब्लिन्स काफी वीक होते हैं और रीमुरू का मैजिक उन्हें काफी ज्यादा लगता है और वो उससे कहते हैं, हम जानते हैं आप काफी शक्तिशाली हो, तो क्या प्लीज आप थोड़ा धीरे बोल सकते हो? अब रीमुरू कहता है, तो ये लोग मेरी ही बात कर रहे थे। तभी वो गोल्बिन रीमुरू से कहता है, हमको आपकी हेल्प की जरूरत है, आप काफी शक्तिशाली है। अब रीमुरू उनके विलेज आ जाता है और कहता है, तो तुम लोगों को मेरी क्या हेल्प चाहिए थी? अब उस गॉब्लिन विलेज का एल्डर कहते हैं, आपको पीता ही होगा कि कुछ टाइम से फॉरेस्ट में काफी सारे मॉन्स्टर्स एक्टिव हो चुके हैं और लगातार हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। हमारे गॉड भी कुछ दिनों से फॉरेस्ट में से गायब हो चुके हैं। वही रीमुरू कहता है, मे बी गॉड से इनका मतलब वेरुदोरा है। शायद वेरुदोरा के मैजिक की प्रेजेंस की वजह से मॉन्स्टर्स फॉरेस्ट के इस एरिया में नहीं आते होंगे। वही वो एल्डर कहते हैं, हमने उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम लोग नंबर्स में कम हैं। तो हमने सोचा कि क्या रीमुरू कहता है, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, लेकिन मैं तो बस एक स्लाइम हूं, मैं ये सब हेल्प कैसे कर सकता हूं? ये सुनकर वो गॉब्लिन और एल्डर कहते हैं, आपको इतना हम्बल बनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्लाइम का ऑरा इतना ज्यादा और इतना इंटेंस नहीं हो सकता है। ये सुनकर रीमुरू सोचता है, क्या ऑरा, अब ये क्या होता है? और वो ग्रेट सेज से कहता है, ग्रेट सेज, मेरे मैजिक को देखने का एंगल चेंज कीजिए, मुझे अपना मैजिक देखना है। और तभी वो देखता है कि उसके अंदर से काफी ही डार्क एंड इंटेंस ऑरा रिलीज हो रहा होता है। ये देखते ही वो खुद डर जाता है और कहने लगता है, तो मैं इतने टाइम ये ऑरा लेकर घूम रहा था, जब ये बेचारे गॉब्लिन मुझसे डर गए थे। अब वो अपना सारा ऑरा अपने अंदर सक कर लेता है और एक्टिंग करते हुए गॉब्लिन से झूठ बोलने लगता है कि आप सभी लोगों में तो अच्छा पोटेंशियल है, जो आप सब ने मुझे नोटिस कर लिया। वही वो माइंड में कहता है, उन ह्यूमंस ने मुझे नोटिस क्यों नहीं किया? क्या वो इन गॉब्लिन से भी ज्यादा वीक हैं? अब वो लोग बताते हैं कि उनके ऊपर डायर वोल्व्स ने ईस्ट से अटैक किया था और काफी सारे गॉब्लिन्स इस अटैक में फाइट करते हुए मर गए, क्योंकि डायर वोल्व्स नॉर्मली गॉब्लिन से काफी ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और एक डायर वुल्फ को मुश्किल से हराने में भी 10 गॉब्लिन्स लगते हैं। और हम सभी गॉब्लिन्स में से एक पावरफुल था जो हमें गार्ड करने में हमारी हेल्प करता था, लेकिन एक दिन उस पर काफी सारे डायरे वुल्व्स ने अटैक किया और वो भी मारा गया। अब एल्डर कहते हैं, वो टोटल 100 डायर वुल्व्स हैं, रीमुरू कहता है। और हम लोग टोटल कितने हैं? एल्डर बताते हैं, फीमेल्स को मिलकर टोटल 60 गॉब्लिन्स है जो फाइट कर सकते हैं। अब रीमुरू कहता है, ये तो पावर एंड नंबर्स लेवल के हिसाब से काफी ही ज्यादा गैप हो गया। अब वो उनसे उस गॉब्लिन वॉरियर के बारे में पूछता है और एल्डर कहते हैं, उस वॉरियर को पता था कि वो उन्हें नहीं हरा पाएगा, लेकिन फिर भी उनको हराने की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसने एंड तक उन डायर वोल्व्स से फाइट की। और वो गॉब्लिन वॉरियर मेरा बेटा और इसका बड़ा भाई था। अब रीमुरू उनसे ये सब पूछने के लिए माफी मांगता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन हेल्प के रिटर्न में आप सभी मुझे क्या दोगे? वही वो माइंड में कह रहा होता है, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहना इम्पोर्टेंट है। अब वो चौथा गॉब्लिन और एल्डर कहते हैं, हम लोग
आपको अपनी लॉयलिटी देंगे हम सभी अपनी पूरी बची हुई जिंदगी तक आपके साथ लॉयल रहेंगे। अब रिमुरु कहता है अब डिक्लाइन तो नहीं कर सकता। तभी वही एक दिर वुल्फ आकर जोर से चिल्लाने लगता है और ये देखकर सभी गॉब्लिन्स डर जाते हैं। लेकिन अब रिमुरु कहता है तुम सभी लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं। हाई स्टॉर्म ड्रैगन के जाने के बाद अब मैं रिमुरु टेम्पेस्ट तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हारी इस विश को पूरा करूंगा। अब ये सुनकर सभी गॉब्लिन्स अपना सर झुकाकर उसको थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं हम सभी अब से आपके लॉयल सर्वेंट्स हैं ग्रेट रिमुरु। अब रिमुरु कहता है तो ऐसे मैं गॉब्लिन विलेज का लीडर और उनका गार्डियन बना और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड में जो रिमुरु एंड गॉब्लिन्स वर्सेस डायर वोल्व्स की फाइट होने वाली है वो काफी ही अमेजिंग होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलना और सब्सक्राइब भी कर ही दो दोस्तों, क्योंकि ये हमारा सेकंड चैनल है, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से हमारा फर्स्ट चैनल एंड हो चुका है। तो अब मिलते हैं एपिसोड 3 में।